रावत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं इस वक्त थांदला तहसील के बाहर खड़ा हूं, जहां पर सर्व आदिवासी संगठन और विश्व हिंदू परिषद और सभी यानी कि आदिवासी युवा क्रांति संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, चाहे अखिल भारतीय संत समिति के संगठन के कार्यकर्ता हो, ये तमाम संगठन के कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। ये जो धरना इसलिए चल रहा है कि करीबन 22 दिन पहले परवलिया में एक ईसाई मिशनरियों ने एक परिवार को यानी कि जो स्वर्गीय नहटिया भाबर को मार दिया था, और उसके साथ में उनके परिवार को कुल्हाड़ी से जो उनके नाक काट दी गई थी, उनका मुंह काट दिया गया था, और उनका जो उनकी माता और जो उसकी महिला थी उसको उनका जो इलाज चला, और उसको न्याय दिलाने के लिए ये जो तेराजी मंदिर थांदला से पैदल चलकर पूरे बाज़ार में होते हुए यहाँ थांदला एसडीएम कार्यालय के बाहर यहाँ धरने पर बैठे हैं। और एसडीएम ने 15 दिन की जो मोहलत दी थी, यानी कि एसडीएम ने बताया था कि मैं 15 दिन के गारंटी के तौर पे मैं आपको उस घर पर बुलडोजर चला दूंगा, और सभी आरोपी अभी जेल में हैं। लेकिन एसडीएम के कहने पर जो संगठनात्मक सभी लोगों को जो आश्वासन दिया था कि 15 दिन के बाद में इसका जो भी होगा, जो कानून जो लीगल कार्रवाई होगी उसके तहत में उन घर को बुलडोजर से उस हिसाब से गिरा दे जाएगा। लेकिन वो अभी तक आज 22 दिन हो जाने के बाद भी ये नहीं हुआ। तो सभी सर्व आदिवासी समाज की जो संगठन है, सभी हिंदूवादी जो कार्यकर्ता है यहाँ पर आके बैठे हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए जो इस तरह से एसडीएम के साथ बहस हुई, और बहस में एसडीएम से बातें करें, एसडीएम का बाद में पलटना और कर जो मौखिक उस दिन बोलने के बाद में आज एसडीएम कह रहे हैं कि मैं कानून से बंधा हुआ हूं और सिविल में आप जाकर लगा सकते हैं, मेरे पास कोई प्रावधान नहीं है। तो ये आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। घाटा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। घाटा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। घाटा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फादरी के दलालों को जूते मारो साले को, फादरी के दलालों को जूते मारो साले को, फादरी के दलालों को जूते मारो साले को। संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। थोड़ा और आगे अभी तक अपने वादा पूरा नहीं किया है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला, हमें ये वादा पूरा नहीं हुआ। हमने बोला था कि 15 दिन में हम क्या क्या कार्रवाई करेंगे, उसमें से क्या क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। 15 दिन में हमने बोला था कि हम उस व्यक्ति का पूरा नामांतरण कर देंगे, नामांतरण किया जा चुका है। फिर उसके बाद उसका सीमांकन भी कराया जा चुका है, और भूमि की पूरा पोजीशन जो है उसको दिया जा चुका है। अब दूसरी बात, जो हमारी लिमिटेशन का मामला था वो हम सब कुछ कर चुके हैं। अब दूसरी बात, आपकी जो मांगे हैं वो ये है कि उस व्यक्ति के मकान पे बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है यही आपकी मांग है। तो भाई, इस मांग के लिए हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, और इसके लिए विधिवत तहसीलदार ने ऑर्डर किया है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी आपको उस दिन भी हमने ये नहीं बोला था कि नियम विरुद्ध जाकर काम करेंगे।
नियम में जो रहेगा वही हम काम कर पाएंगे। यही बात हमने लिखित में भी दी, ऐसा नहीं कि नहीं दी। तो यही ऑर्डर तहसीलदार ने भी किया। प्रशासन कहीं भी उसमें ऐसा नहीं है कि लॉस के आगे जाके काम कर रहा है। हाँ, लेकिन किसी भी ज़मीन पे अतिक्रमण करना ये सिविल का बैठिए मिल गए, तो आपने सीमांकन कर लिया, ज़मीन क्लियर हो गई कि मृतक की है, क्लियर स्पष्ट है ना? हाँ, इस पर है 4 बार सीमाकरण हो सकता कब्जा किया, वो गैर कानूनी को है। फिर वहाँ पे बसेरा बनाया, तो फिर मालिक की हत्या कर दी। सारे इलीगल एक्टिविटी उसकी तरफ से सीमांकन का आवेदन पहले चुके थे। एक ही मांग थी कि हमारी जमीन पोजीशन बस जमीन पच्चीस मिल गई आप पोजीशन मिल गई, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें वहाँ पे निर्मित है, जो भी अवेलेबल है, अवैध रूप से जो कब्जा है, अवैध रूप से वहाँ जो बना है वो अवैध चीज़ें हटाने की बात है। हम ये नहीं बोल रहे जैसे लीगल कोई चीज़ हो, क्योंकि वो तो लीगल है ही नहीं। सीमांकन में क्लियर मैं वही कह रहा हूँ आपको, उसकी अधिकारिता हमारे मालिक की नहीं है। सिविल का राइट वही मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीमांकन यहाँ तहसील में किया उसमें तो क्लियर लिखा है कि किस व्यक्ति का कब्जा है, इसके मकान बने क्लियर लिखा है ना। हमने ऐसा थोड़ी ना है कि सीमांकन में कोई चीज़ दर्शाई नहीं, ऐसा तो किया नहीं। भाई आप सीमांकन से असंतुष्ट हैं क्या, तो बताइए। अधिकारिता नहीं, ना ही कहीं पैसा एक्ट में ये लिखा है कि हम लोग वहाँ जाकर उसको हटवाने का। दूसरी चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, भूमि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है तो राजस्व वहाँ पे होता ही है आगे, क्योंकि भवन के संबंध में विवाद है तो हमारी अधिकारिता वहाँ बनती नहीं। अगर बन रही होती तो आपको क्लियर रिजल्ट मिल रहे होते। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई चीज़ आप रह गई हो तो बताइए। आपकी जहाँ तक आप वो एक में देख पड़ेगा, वो आपको भी चेक करना पड़ेगा उसकी लीगलिटीज क्या है। वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ पे, वही लोकेशन पे आप लोगों को सूचना दी जाएगी। नहीं देखिए, इसकी सूचना और इसकी अनुमति देने का प्रावधान हमारे पास नहीं है। ऐसा कहीं पैसा एक्ट में लिखा नहीं है। अगर लिखा हुआ होता तो मैं बिल्कुल कार्रवाई करता। पैसा एक्ट क्या काम का फिर? ये आप तो शासन से पूछो। शासन से नहीं, आप पढ़िए उसका, हमने पढ़ा है और उसमें स्पष्ट प्रावधान आप है, मुझे बहुत दिखा सारा, है ना। और ग्राम सभा गाँव के आप मुझे ऐसा कहीं लिखा है तो आप मुझे दिखा ग्राम सभा कोई भी निर्णय ले सकती है सहमति से, पूरे गांव मिलके। अगर ऐसा- कोई भी पॉइंट पे अगर गलत हो रहा है, गलत तो रोक रहे हैं ना हम, किसी व्यक्ति को हम लीगल है उसकी जमीन पे उसको तो हम बोल ही नहीं रहे। लेकिन जो आदमी जैसे आपके कार्यालय में कोई जबरदस्ती कब्जा करेगा तो भगाना पड़ेगा ना उसको। तत्काल का कब्जा नहीं है तो आज तक पोजीशन थोड़ी ना है। और वो एक भवन क्या का हो गया, विवाद उस कब्जे को 2 साल पहले उस मृतक ने आवेदन दिया था कि मेरे को जान का खतरा है, मुझे ईसाई बनने पे मजबूर किया जा रहा है। अगर उस दिन एक्शन होता तो आज वो जिंदा तो प्रशासन विफल रहा उसकी जान बचाने में। दूसरा उसके ऊपर जो उसकी जो निजी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ उसको हटाना है, उसमें कौन से रूल्स की जरूरत है? रूल्स तो हर चीज़ में चाहिए होते हैं साहब। कब्जा करने के लिए रूल्स नहीं है। नियम तो है ना, किसी भी तरीके की चीज़ को हटाने में नियम होता है ना। बिना नियम ये कोई इलीगल एक्टिविटी है। हर इलीगल एक्टिविटी हर कानून आउटलेट होती है और जो सक्षम प्राधिकारी होता है उस इलीगल एक्टिविटीज के लिए कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होता है। आपको पूरा गाँव ग्राम सभा पूरा 100% आप मुझे अगर ऐसी कोई रूलिंग है तो बिल्कुल बताइए। मैं ग्राम 100% सभा हर उस गांव से रिलेटेड कोई भी गलत चीज़ें होती हैं या सही कुछ दिशा में करना है तो वो निर्णय सामूहिक लिए जाते हैं ग्राम सभाओं द्वारा। कोई झगड़े होते हैं उनको निपटाया जाता है, कोई दंड देना हो वो दिया जाता है गांव में, आर्थिक दंड या किसी भी तरह का। ये परंपरा है। जैसे कोई झगड़े परंपरा और नहीं, नियम में उसी को तो ग्राम सभा कहा जाता है। की परंपरा और जैसा एक ग्राम सभा ये जो एक्टिविटी ये किसी को कानूनी भाषा में जैसा एक ग्राम सभा कहा गया है, उसके राइट्स है। पूरा गांव की सहमति से आप भी चलिए, पूरा गांव रहेगा, हम भी रहेंगे, वहाँ सामूहिक गांव निर्णय लेगा और आप वो आगे मौजूद रहेंगे और बाकी नहीं। अगर ऐसा कोई प्रावधान होता तो हम सबसे पहले मैं उस दिन भी यही कहा था और मैं आज भी यही कह रहा हूँ आपसे। तो मैं कह रहा हूँ आप सुनिए,
कि अगर मैं सक्षम प्राधिकारी होऊंगा, नियम में आएगा तो मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी नियम में नहीं आ रहा है, उसके लिए हम सक्षम प्राधिकारी नहीं है ऐसा आप नहीं, मैं ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वो जो भी लीगलिटी होगी वो आपको नहीं, हम बिल्कुल नहीं, हमारे हम इम्पावर्ड तो आगे मकान के संबंध में हम इम्पावर्ड नहीं है, सिविल इम्पावर्ड कहीं भारत में कई बुलडोजर चल रहे हैं, वो कई सब SR हैं। वो जितनी जगह चल रहे हैं मैं आपको बताऊं, किसी न किसी शासकीय भूमि का अतिक्रमण हो रहा है और उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। आप भाई भी हमने क्लियर बोला था और आज भी हम यही कह रहे हैं कि जो नियम में होगा वो हम करेंगे। उस दिन भी ये बोला था, मैंने बोला था कि 15 दिन में हम लोग नामांतरण कराएंगे। नामांतरण तो हो गए थे, नामांतरण 4 बार सीमाकरण कर गया, 4 बार फटर रोक दिया। अरे सर 4 बार फटर रोक दिया। निजी है वर्तक की, अगर ऐसा होता तो तहसीलदार ऑर्डर किए होते। देखो अभी तक तो मेरा मामला अभी तक मेरे पास है भी नहीं, मैं आपको क्लियर बताऊं। 250 के दावे होते हैं तहसीलदार के पास, सीमांकन होता है तहसीलदार के पास, तो उन्होंने खारिज किया है और बाकी बची भूमि आपको प्रोवाइड कराई। और किसी मकान के उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उसमें बाइलॉज भी लिखे हैं, साइटेशंस भी लिखे हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप मुझे ये बताइए वो व्यक्ति अभी तक वहाँ उस जगह का पोजीशन क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि वो कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। आप समझिए, तो अगर हम वो कर देते हैं जो कानून में नहीं है, तो कानून हाथ में लेना हमारे लिए भी हो जाएगा ना। आप हमारी बाउंडेशन समझिए, आप हमारी सीमा समझिए। हम जिस सीमा तक काम कर सकते हैं उसी सीमा तक काम हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको बची हुई भूमि मिलती नहीं। ध्यान दे, मारवा है तो तुमको नहीं परमिशन लेना है। अगर वो नहीं हटेगा तो दोबारा फिर वो होगा। नहीं दूसरे को मारवा लेगा, वो तो वही सीमा है। वो व्यवस्था खत्म हुआ। फिर आप वही बात रिपीट करेंगे, तो भाई ये भी तो रेवेन्यू भी तो कोर्ट ही होता है। 22 में उसने आवेदन दे दिया, आदमी ने 22 में उसने आवेदन बिना लीगलिटीज किए अगर आप सोचेंगे कि अगर बिना लीगलिटीज किए आप सोचेंगे, बिना कार्रवाई किए आप सोचेंगे कि इस तरीके से हो जाए, तो वे तो फिर तो ये तो नियम के विरुद्ध ही हो पाएगा ना। नियम के साथ कैसे हो पाएगा? नहीं, मालिक नहीं है हम, वो करें भाई। मालिक है आप नहीं, मालिक नहीं है हम। अवैध कारोबार चलता है, उसको आप- बंद करना चालू करना आपका मैटर है। आप गलत कह रहे हैं, मालिक तहसीलदार साहब सब यूं है यूं। आप मालिक नहीं, आप गलत शब्द का यूज कर रहे हैं। मालिक नहीं है, आप जनता के सेवक हैं। अवैध को बुलडोजर दो के वहाँ अवैध है भाई, बुलडोजर देखिए ऐसा नहीं, अब जिसने अरे आपने बोला पत्थर भी नहीं हटा सकते। अरे एक भी ईंट नहीं रहेगा, ये बोल के आए थे। बोलू पड़े, बोलो ना। बोलना पड़ेगा। आज हमारे पावर है ग्राम सभा की।
अनपढ़ लोग बेचारे कि मैं हर जगह नहीं बता नौकरी हुआ करी अरे बाद में तुम फिर भूल जाएंगे इनको कोई समझ में थोड़ी पड़ेगा सही है ये पटवारी भी बने कहीं बतड़ा बने कहीं मत बनी कल्चर के खिलाफ गया उसकी जान को खतरा है कल्चर को बचाना है हर जगह पे लिखा हुआ है ऐसे कोई इस तरीके की कोई सूचना तो हमारे कार्यालय में आज तक आई है। आवेदन आप बता दीजिए। हाँ तो आप बता दीजिए इस बिना का नाम पर जमीन थी नहीं उसका नाम पर जमीन दिला दी माता जी का मुंह काट दिया से कुल्हाड़ी से क्या मुंह काट दिया से कितनी बार करेगा साहब मर गया फिर भी मारता रहा आपका मुंह काट दिया कुल्हाड़ी से कैसा लगेगा?